हाँ रुद्र, अब तुम यहीं रहोगे। अपना ही घर छोड़कर भला तुम क्यों जाओगे? आज तक अपनी इस लड़ाई में तुम अकेले थे। मेरे और अपने हक के लिए लड़ते लड़ते इन सब के बीच तुम घिर चुके थे, पर अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद वही होगा जो तुम चाहोगे। अब तुम्हारे साथ मैं भी इस घर में रहूंगी। देखती हूं अब हमें इस घर से कौन निकालता है। सही वक्त पे आई हो, इससे पहले कि मेरे बच्चे तुम्हारे बेटे को धक्के मार के इस घर से निकाल दे, तुम अपने साथ इसको ले जाओ। हम इस घर से जाने के लिए नहीं आए हैं। मैं और मेरा बेटा इसी घर में रहेंगे। ध्रुव आपके पास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने गए थे, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। हमारी उस नम्रता का फायदा मत उठाइए। बेहतर यही होगा कि आप दोनों खुद इस घर से चले जाएं, वरना क्या करोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। रुद्र, मैं थक गई हूं। मुझे मेरा कमरा दिखाओ। मैं आराम करना चाहती हूं। Stop it! Stop this nonsense! ये माँ बेटे ने क्या नाटक लगा रखा है? बंद करो ये नाटक और निकल जाओ यहाँ से! चिल्लाओ मत। वीरेंद्र, तुम इन सबको समझाते क्यों नहीं हो कि ये सब चाहकर भी मुझे और मेरे बेटे को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे? वीरेंद्र से क्या पूछ रही हो? तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए इस घर में बहुत जगह है। हम दोनों के लिए हमारे इस घर में बहुत जगह है। और कविता, जिस हक से तुम मुझे और मेरे बेटे को इस घर से बाहर निकालना चाह रही हो ना, वो सारे हक मेरे पास भी है। हाँ, इस घर के रायजादा खानदान की संपत्ति के बराबर के हक वीरेंद्र ने मुझे भी दिए हैं। अरे वीरेंद्र, लगता है कि ये सब विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरी बातों पर। तुम इन सबको बता क्यों नहीं देते कि तुमने अपनी संपत्ति अपनी दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांट दी है? किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया है। नहीं, ये सब झूठ है। डैड ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। ये सच है ध्रुव, तुम्हारे डैड ने ऐसा ही किया है। ये पेपर्स देख लो। ये सिग्नेचर तुम्हारे डैड की ही है ना? आई डोंट बिलीव दिस। ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी कविता, पर यह सच है। ये देखो, ये वीरेंद्र की ही सिग्नेचर है ना? ओह, मुझे लगता है कि तुम अपने पति के सिग्नेचर्स भूल गए हो। एक मिनट। ये देखो, ये तुम्हारे सिग्नेचर्स है ना? हाँ, देखो ना, किसी और ने तो नहीं किया ना ये सिग्नेचर? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी ही सिग्नेचर है कविता।
स्टैम्प पेपर क्यों वीरेन? अब इसे पढ़ने मत बैठ जाओ, इट्स अ लीगल मैटर, यू नो। लीगल मैटर? कैसा लीगल मैटर वीरेन? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। वाह वीरेंद्र रायजादा, वाह। मैंने तो आप पर भरोसा किया, बिना कुछ पूछे इन पेपर्स पर साइन कर दिया। बेईमानी में कोई कसर ही नहीं छोड़ी आपने। कविता, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करते हुए मुझे दुख नहीं हुआ? क्या करता, मैं मजबूर था मैं। इस रुद्र ने मुझसे वादा किया था कि अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर का आधा हिस्सा इसकी मां के नाम कर दूं तो ये अपनी जुबान बंद रखेगा। अपना झूठ, अपनी बेईमानी छुपाने की हिम्मत दी है आपने। अपना गुनाह छुपाने के लिए आपने मेरे और मेरे बच्चों का हक दांव पे लगा दिया है। मां, इन कागज के टुकड़ों पे साइन करने से क्या होता है? हम नहीं मानते इस झूठ को, इस सौदे को। कागज फाड़ दिए? जला भी दो, क्योंकि ओरिजिनल पेपर्स तो मेरे पास है। रिलैक्स, भाई भाई ऐसे लड़े, इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं लगता। वीरेन, इस मां बेटे से कह दो कि इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाए, वरना मैं चली जाऊंगी। सुंदरी, तुम रुद्र को लेकर अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। कहते हैं कि एक पत्नी को अपनी पति की हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। सॉरी वीरेंद्र, इस वक्त मेरे बेटे को मेरी बहुत जरूरत है। एक मां का फर्ज एक पत्नी के फर्ज पर हावी हो रहा है। ठीक है, अगर ये औरत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं। मेरे बच्चे अगर मेरा साथ देना चाहें तो वो मेरे साथ आ सकते। रुद्र, देखो ना, इस घर में आते ही यहाँ की सारी जिम्मेदारी मुझ पर पड़ गई है। कविता बेचारी ये घर छोड़कर जा रही है। रुद्र बेटा, मेरा एक काम करो ना, बाहर मेरा सामान पड़ा है, नौकर को कहो उसे अंदर ले आए। हाय हाय हाय, तेरी कविता दीदी इस बसे बसाए कार को सच्ची मुच्ची हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। तीतू, अगर ऐसा हुआ ना, तेरी तो क्या, साथ में मेरी भी डेथ हो जाएगी। बड़ा मजा आ रहा है इस ड्रामे में। बात हाथ से बहुत आगे जा चुकी है। सुंदरी जी अपना सामान लेकर इस कार में आ चुकी है। तीतू बता ना, इस ड्रामे का अगला सीन क्या होगा? धीरता ठंड रखो, अब तो हर सीन पर मुंह से वाह वाह निकलने वाली है। सोच लो, अभी तक तो ट्रेलर देखा था, अभी पूरी पिक्चर शुरू होने वाली है। आप मुझे हमेशा कहते रहते हो ना, चल पास वाली मल्टीप्लेक्स में कोई फिल्म ही दिखा दे, लेकिन जब इमोशन, ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस, फन घर में बैठे बिठाए देखने को मिल रहा हो तो बंदा अपने पैसे खर्च करके अपनी डेथ क्यों कराए? देखा नहीं, हीरो हीरोइन की कैसे खुशी खुशी शादी हो रही थी, इतने में वैम्प ने आकर फंडा फोड़ कर दिया कि हीरो का पहले से कोई चक्कर था, उस चक्कर से उसका कोई बच्चा भी है जो आज सुखनाल 6 फुटिया जवान हो गया है। उसके बाद दूसरी हीरोइन की कैसे फिल्मी स्टाइल में एंट्री हुई। हमारे हीरो जीजा जी की हालत देखी थी, न जीते मर रहा था न मरते। और सुंदरी जी कैसे बात करती है,
नहीं वीरेंद्र, ये माँ वही करेगी जो इसका बेटा चाहेगा। हम इस घर में रहने आए हैं और इसी घर में रहेंगे। तेरा मतलब ये हुआ कि सुंदरी जी इस कार में रहने आ जाएगी और बेचारी तेरी कविता दीदी बाहर। अरे 100% जाएगी। मैं दीदी को आज से नहीं, बहुत सालों से जानती हूँ। वो किसी भी कीमत पे अब इस घर में नहीं रहेगी। ओह, इस कहानी में कैसी ट्विस्ट आ गई है। दीदी देखना, अब तो बड़ी मजेदार डेथ होने वाली है मेरी, ठा करके। ध्रुव भैया, मम्मी जी घर छोड़कर जा रही है। वो अपना सामान पैक कर रही है। हमें जाकर उन्हें रोकना चाहिए। चलिए। आप लोग चुप क्यों हैं? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जानता, मम्मा घर छोड़ के जा रही है, यही ना? जानते हो फिर भी क्या वेदिका? क्या कहकर मां को रोके हम लोग? किस बात का वास्ता दे? अरे दुख तो इस बात का है कि पापा की वजह से एक और बार मम्मा का दिल दुखा है। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखा। लेकिन ध्रुव, और तो और डैड ने मां से झूठ बोलकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे उनसे साइन भी करवा लिए और अपनी आधी जायदाद उस औरत के नाम कर दी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम मां से कहें भी तो क्या कहें? जायदाद जाती है तो चली जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं और ना ही कोई दुख। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि एक बार फिर पापा की वजह से मम्मा के दिल को गहरी चोट पहुंची है। मम्मा का दिल बार बार इतनी चोटें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ भाभी, हमने मम्मा से बात की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की थी। हमारी बात सुनकर मम्मा इस घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। उन्होंने घर छोड़ने का फैसला बदल दिया था। लेकिन आज जब वो औरत इस घर में रहकर अपना बराबर का हक चाहती है, तो फिर मम्मी इस घर में एक पल भी कैसे रह सकती है? वेदिका, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चेहरा जो कहने की कोशिश कर रहा है वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, पर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं मां के आंसुओं का सामना कर सकूं। क्या कहूं उनसे? क्या कहकर रोकूंगा उन्हें कि वो पापा के विश्वासघात और उनके धोखे को भुला दे? मम्मा का अपना भी आत्मसम्मान है ना। मम्मा ने जो फैसला किया है उस फैसले में हम भी उनके साथ हैं और हमने भी उनके साथ घर छोड़ के चले जाने का फैसला किया है। मम्मी जी, प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। नहीं वेदिका, आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। एक बार भावनाओं में बहकर मैंने तुम्हारी बात सुनी थी और उसका नतीजा भी देख लिया। जिस घर को मैं अपना मानती थी उस घर में कोई दूसरी औरत आके अपना हक जमाने लग जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं वेदिका, अब इस घर में मेरा रहना नामुमकिन है। ठीक है मम्मी जी, अगर आपका यही फैसला है तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली। लेकिन अगर आप इस घर से जा रही हैं तो आप अकेली नहीं जाएंगी, हम सब आपके साथ जाएंगे। अगर आप कायर बनकर इस घर से जा रही हैं तो हम भी इस घर में नहीं रह सकते। वेदिका। हाँ मम्मी जी, जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। ये आपका घर है, फिर आप इतनी आसानी से इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती हैं? आपके साथ अगर अन्याय हुआ है
तो उस अन्याय के खिलाफ लड़िए। लेकिन आपने तो कितना आसान रास्ता चुन लिया है, हथियार ही डाल दिया आपने तो। मम्मी जी, आप गीता पे विश्वास रखती है ना, तो याद कीजिए उस उपदेश को जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, न्याय चाहिए तो धनुष बाण उठाना होगा। मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है वेदिका। मैं बस इस घर में नहीं रहना चाहती। नहीं मम्मी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। ये आपका घर है, आपने कितने प्यार से इसे सजाया है। मम्मी जी, आपके प्राण बसते हैं इस घर में, फिर इस मुश्किल वक्त पर आप ऐसे मुंह फेर कर कैसे जा सकती हैं? मम्मी जी, आपको अन्याय के खिलाफ आज लड़ना होगा, गैरों की नजरों से इस घर को बचाना होगा। अगर आपने ये नहीं किया तो हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो। प्लीज मम्मी जी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आज आप इस घर से चली गई तो आप अपनों का नहीं, दुश्मनों का साथ देगी, और आपके दुश्मन तो यही चाहते हैं। मम्मी जी प्लीज 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 मत जाइए। देखिए मम्मी जी, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब फैसला आपको करना है। वीरेंद्र, एक बात बताओ ना, मैं कहाँ रहूं? उस कमरे में जो कमरा कविता खाली कर रही है, या फिर हम दोनों हमारी नई जिंदगी की शुरुआत किसी नए कमरे में करेंगे? सुंदरी, तुम हद से ज्यादा। मेरी माँ से तमीज से बात कीजिए। कोई मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता, चाहे वो ऊंची आवाज वाला मेरा अपना बाप ही क्यों ना हो। कविता, जा रही हो? जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। मैं इस घर को अपना समझकर संभालूंगी, ठीक है? उठा लो ये खाली बैग, बहुत जल्द ये तुम्हारे काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। मैं जानती हूं तुम क्या सोच रही हो। उसका जवाब है नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, 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 कहीं नहीं जाऊंगी।